अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए फाउंडेशन के साथ। आज जो मैं आप लोगों से फाउंडेशन शेयर करने वाली हूँ वो है कवर ब्रांड का। जी नाजरीन, कवर ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड है। इस फाउंडेशन के 3 शेड्स मेरे पास मौजूद है जिनका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग और बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर का है। इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, डल गोल्डन शेड में है और इसका जो बॉटल है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत इसका पैक है। और जो मेरे पास इस वक्त जो मेरे हाथ में शेड है ये शेड नंबर 1 है। ये देखें, ये शेड नंबर 1 है और इसका शेड नंबर 2 और ये 3। आज मैं आप लोगों से इन तीनों फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो फाउंडेशन है ये इन्होंने इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि ये फ्लॉलेस स्किन लूस्टर कंटेनिंग मॉइस्चराइजिंग फैक्टर फाउंडेशन मेकअप कूल बैटी है। तो व्यूअर्स, जब मैंने इसे अप्लाई किया तो वाकई ही ये लोग बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी फाउंडेशन है। और ये मुझे मार्केट से तकरीबन जो है इसका प्राइस 550 रुपीज का मैंने इसे परचेज किया। ये बेस्ट फॉर ड्राई स्किन है, लेकिन वो गर्ल्स जिनकी स्किन ऑयली तो होते हैं लेकिन सर्दियों में ड्राई हो जाती है वो गर्ल्स भी इस फाउंडेशन को आराम से यूज कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, इस फाउंडेशन को खोल कर चेक करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। सो व्यूअर्स, इसका बॉटल आप देख सकते हैं, ये इस तरह की बॉटल में मौजूद है। इस तरह की इसकी बॉटल है जो कि बहुत ही अच्छी बॉटल मुझे लग रही है। ये देखें, इस तरह का बॉटल है ये देखें, बहुत ही अच्छा है। इसका इन्होंने ढक्कन दिया हुआ है, ये मैं इसको रिमूव करती हूँ। और इसका ये पंप दिया हुआ है इन्होंने, ये इसका पंप दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका जो पंप है वो इस तरीके का है। ये शेड नंबर जो है वो है 1। शेड नंबर 1 मैंने सबसे पहले अप्लाई किया। इसकी जो ब्लेंडिंग है बहुत ही स्मूथ है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रीमी है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। मुझे वाला ब्रश बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कोई भी फाउंडेशन उसको इस तरह के ब्रश से अप्लाई करना ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि मैं इसे किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या पफ की मदद से अप्लाई करूँ। कोई भी फाउंडेशन मुझे अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं इस तरह के ब्रशेज यूज करूँ। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कितना क्रीमी है, कितना मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो गया है मेरे हाथ पे। मुझे कोई इसको दिक्कत नहीं हुई इसको अप्लाई करने में। ये इसका शेड नंबर 1 है जो कि बहुत ही वाइट है। इस शेड को ज्यादातर मैं हाईलाइटिंग के तौर पे यूज कर सकती हूँ क्योंकि इतना वाइट फेस तो मुझे अपने बेस के लिए कभी भी पसंद नहीं आता। और जो इसका शेड नंबर 2 है, इसका शेड नंबर 2 ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका रिव्यू, इसको बॉक्स खोल कर देखते हैं इसमें किस शेड का फाउंडेशन है। इसकी पैकेजिंग भी सेम वैसी ही है, लेकिन जिसका शेड है उसे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, मुझे थोड़ा सा डार्क टोन का लग रहा है। मुझे तो बहुत ही वाइट था, ये थोड़ा सा मुझे येलोइश टाइप लग रहा है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट मैंने ली है क्योंकि मैं अपने हैंड पर जो मैंने आपको तीनों शेड अप्लाई करके दिखाने हैं तो
इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हाथ पर इतनी जगह हो कि मैं तीनों शेड जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रही हूँ किसी भी फाउंडेशन की। सो व्यूअर्स, ये वाला शेड जो है वो ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइट था और ये थोड़ा सा येलो टोन में है। ये देखिए, इनमें आप फर्क देख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वाइट है जबकि येलो टोन में है, और जिसका थर्ड शेड है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे प्रोडक्ट खोलने में बहुत ज्यादा मसला होता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे नेल्स ना टूट जाएं इसे खोलते खोलते। इसकी पैकेजिंग भी सेम वैसे ही है क्योंकि एक ही ब्रांड के तीनों फाउंडेशन हैं, और इसको जब हम अप्लाई करते हैं इस तरीके से, बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ली है, और बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रहा है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। आप इसको डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। इतना बहुत ही लाइट फाउंडेशन है ये। अगर आप लोगों ने इसका फुल कवरेज लेनी है तो ज़रूरी है कि आप इसकी डबल एप्लीकेशन करें और इसको कुछ देर ड्राई होने दें क्योंकि इतना मॉइस्चराइजर है ये। और अगर आप चाहें तो उस तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसे किसी भी इस तरह के ब्रश पफ की मदद से इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश की मदद से जो भी बेस बनाई जाती है वो इतनी फ्लॉलेस नहीं होती जब तक आप उसको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से टैप ना कर लें। सो व्यूअर्स, मैं इसको जब टैप कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं लग रहा। लेकिन ज़रूरी है कि कोई भी फाउंडेशन जब आप अप्लाई करें तो उसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए जितनी आपकी स्किन को ज़रूरत हो। आपकी स्किन उतना फाउंडेशन ले ले और इसके अलावा जितना फाउंडेशन जो है वो आपको रिमूव करना हो वो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर या पफ की मदद से रिमूव कर सकती हैं। सो व्यूअर्स, आपने तीनों शेड देखे, बहुत ही अच्छे शेड्स हैं, तीनों बहुत ही वाइट हैं। लेकिन अगर आपको ये शेड बहुत ज़्यादा वाइट लग रहे हैं तो आप इसमें कोई भी ब्राउन कलर का कंसीलर डाल सकती हैं। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोई इस तरह के फाउंडेशन परचेज करती हूँ मुझे लग रहे हैं बहुत वाइट हैं तो मैं उसमें कोई भी अपना पिंक कलर का ब्लश ऐड कर लेती हूँ या बहुत जो ब्राउन्सर होता है वो भी ऐड करके अपने स्किन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना लेती हूँ। कोई भी चीज़ में ज़ाया नहीं होने देती, और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके भी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से चीज़ें ऐड करती हूँ। अगर आपको ये फाउंडेशन पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचे। मैं आपके लिए बहुत सारी नई नई वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं हेयर स्ट्रेटनर क्रीम्स और डिफरेंट जो है रेमेडीज भी तैयार करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को घर बैठे आसानी हो। सभी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।